रतलाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन के दौरान कई बातें सुर्खियों में रहीं। जहां एक और उन्होंने संघ शताब्दी सभागार का लोकार्पण किया, वहीं दूसरी ओर मीडिया से दूरी बनाए रखी। सीएम ने छिंदवाड़ा में सिरप से बच्चों की मौत के मामले पर भी कोई टिप्पणी नहीं की। रतलाम पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को संघ शताब्दी सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन इस कार्यक्रम में न मीडिया को एंट्री दी गई और न ही स्थानीय विधायकों को बुलाया गया। हेलीपैड पर सीएम का स्वागत करने पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता कन्हैया लाल मौर्य को देखकर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा जी अब मत आया करो। इस पर जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने कहा, अभी भी मामा जी जीवंत हैं। इसके बाद सीएम ने खुद मौर्य जी को माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में भाजपा विधायकों, जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे और रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरा लाल नामर को आमंत्रण नहीं दिया गया। ये दोनों केवल हेलीपैड पर सीएम के स्वागत के दौरान ही नजर आए। कार्यक्रम में मीडिया को भी दूर रखा गया। वहीं आलौट विधायक चिंतामण मालवीय भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। लोकार्पण कार्यक्रम में विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अखिलेश मिश्रा, एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप और स्कूल समिति के सदस्य शामिल रहे। बताया गया कि ये सभागार 12 से अधिक दानदाताओं के सहयोग से बना है, जिसकी लागत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। सीएम के आगमन से पहले गुरुवार रात कार्यक्रम स्थल के आसपास की सड़क रातों रात बनवा दी गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह सड़क 8 साल से नहीं बनी थी, लेकिन अचानक तैयार होने से वे खुश तो हैं, मगर गुणवत्ता को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। हेलीपैड पर भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और किसानों ने भी सीएम का स्वागत किया। सैलाना रोड पर पतंजलि समिति के विशाल वर्मा गिलोय की माला लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उसे सोयाबीन की माला समझकर पीछे हटा दिया। मुख्यमंत्री का रतलाम दौरा पूरी तरह प्रशासनिक और धार्मिक रहा, लेकिन सिरप से बच्चों की मौत जैसे संवेदनशील मुद्दे पर उनका मौन कई सवाल छोड़ गया। पूरे आयोजन के साथ सभी जुड़े दानदाताओं का भी अभिनंदन करना था। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने माध्यम से हमारी राशि का सदुपयोग समाज के कामों से हो जाए, इससे अच्छी क्या बात होती है। इन सीमाओं के बाहर जाकर के इन सारी बातों का एहसास होता है। सरकारी व्यवस्थाओं में सरकार के दृष्टिकोण से होता है, निजी अपने अपने पास से कर लेता है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन सामाजिक संस्थाओं को समाज के माध्यम से करना पड़ता है। आज बदलते दौर में हमारे संस्कारों के बलबूते पर, हमारी सनातन संस्कृति के बलबूते पर हर एक जगह अगर दुनिया में किसी देश के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के संस्कारों के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के पुरातन काल के प्रति श्रद्धा होती है, वो 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, वो एकमात्र देश भारत है। हमें इस बात का गर्व है। इस बात के लिए हम आनंद अलग प्रकट करते तो हमारे देश में उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने भेजना पड़ता था कि जाओ भारत में, भारत के लोगों से शिक्षा ग्रहण करो। तो सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे करना चाहिए, सच्चे अर्थ में मानवता के लिए क्या क्या जरूरी है, सारी बातों को उदारता पूर्वक देने के लिए ये जो हमारी लंबी परंपरा है वो ऐसे शिशु मंदिर से तो आती है। आप छोटी छोटी बात को गौर करोगे, इस शिशु मंदिर के इस कार्यक्रम से हमको दिख जाता है। आप एहसास करें कि सरकार के बजाय समाज से हमारे भवन बन जाए और भवन से विद्यालय, विद्यालय से देवालय, ये जो मार्ग है वाकई अद्भुत मार्ग है। देकर भी आनंद महसूस करता है। सरकारी व्यवस्था में लोग टाटपट्टी देने में बड़ी देर करते हैं, यहाँ 5-5 लाख 10-10 लाख दे के आनंद महसूस करते हैं। ये भी तो आनंद है केवल संस्कार के बलबूते पर, केवल एक रचनात्मक भूमिका के आधार पर कि हाँ हमारा ये विद्यालय अगर बन रहा है तो इस विद्यालय में हम अगर कुछ दें। ऐसे में जो आपने कहा है किसान परिवार के बने बनाए हाल के बाद भी केवल उस पवित्र मार्ग की तपस्या कितनी जबरदस्त होगी, सद्भावना और सम्मान कितना होगा कि हमारे भाई कल आए और उन्होंने कहा 1 लाख, वो किसान है, कोई उद्योगपति नहीं, उनकी कोई दूसरी सक्षमता नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 1 लाख तुरंत दे करके, उनको मालूम 1 लाख रुपया भी 1 करोड़ से भारी है। मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहता हूं उस भावना के प्रति। मैं मान के चलता हूं ये भवन नहीं है, ये हाल नहीं है, ये आपके अपने उस परिश्रम के साथ सद्भावना का प्रतीक है। तो दीपावली के अवसर पर रतलाम को ये भेंट मिल रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और उम्मीद करेंगे ऐसे और अच्छे अच्छे काम करते जाए, चलते जाए। सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से हम सब मिलकर के सारे काम करते रहे। पुनः मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई।
वॉर न्यूज के लिए रतलाम से संजय सिंह तोमर की रिपोर्ट। देश और अपने प्रदेश व शहर की खबरों के लिए देखते रहिए वॉर न्यूज, वॉइस ऑफ रतलाम न्यूज चैनल, वॉइस फॉर द पीपल। बने रहिए हमारे साथ, आपके क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले वॉर न्यूज, वॉइस ऑफ रतलाम न्यूज चैनल पर।